ये हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कल हमने पढ़ा था पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट, और आज हम पढ़ेंगे पाइथन के लूपिंग स्टेटमेंट। यानी कि अगर किसी चीज को हमें बार बार प्रिंट करना हो तो उसके लिए हमको बार बार हमें कोड लिखना पड़ेगा या कमांड लिखना पड़ेगा। बट अगर लूप लगा के, अगर कोई ऐसा सिस्टम लगा के, ऐसा फंक्शन लगा के या फिर ऐसा स्टेटमेंट लिख के अगर हम उसको एक बार में पूरी चीज को रन कर दें तो वो हमारे आसानी पड़ेगी। तो इसलिए पाइथन में वो क्या होता है कि एक लूपिंग स्टेटमेंट करके एक आपको होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप किसी भी चीज को एक बार में काफी चीज को प्रिंट प्रिंट कर सकते हो। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है लूपिंग स्टेटमेंट। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है, लूपिंग एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिससे हम कंट्रोल भी करते हैं हमारे कोड को, हमारी वर्क करना है। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज a set of instructions to be executed मतलब क्या होता है, कोई काम होना रिपीटेडली until a certain condition। इसमें भी क्या होता है, तब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये हो कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, सेट है, कोड है जो तब तक चलेगा जब तक कि जो कंडीशन दी गई है वो उसे मेट ना हो जाए। ठीक है, यानी मेट मतलब कि वो कंडीशन पूरी ना हो जाए। यहाँ पे वही जो मैंने बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ हमने बारी बारी से लंबी कोड लिखने के बजाय हम एक बार लूप लगा के उसमें सब कोई अपनी कंडीशन डाल देते हैं, और वो तब तक चलता है कि जब तक हमारा डिजायर्ड आउटपुट या हमारा रिजल्ट मिल नहीं जाए हमें। और बेसिकली आपको अदर लैंग्वेज में आपको लूप की कुछ ज्यादा टाइप्स है, मगर इस पाइथन में आपको बेसिकली मेन जो है वो आपको दो टाइप से, एक फॉर लूप और दूसरा व्हाइल लूप। फॉर लूप तब चलता है जब हमें पता होता है कि हमें क्या आउटपुट चाहिए। ठीक है, ये कहाँ तक चलेगा। और व्हाइल में क्या होता है, हमें पता नहीं होता है। ठीक। और और आपको लूप में कुछ और स्टेटमेंट आपको यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, पास। ठीक है, किस लिए यूज करते हैं कि हमारा लूप कंट्रोल कर सकें और उसे मॉडिफाई कर सकें एक बेटर वे में। आपके सामने अब लूप्स का पहला टाइप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को क्यों यूज करते हैं, इसे तब तक चलाते हैं जब तक कि जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू नहीं हो जाए। ठीक है, इट इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। जो मैंने अभी बताया आपको, क्या इसको तब यूज करते हैं, ये तब यूज होता है काम में जब हमें पता नहीं होता है कि हमें कितना इटरेशन करना है, हमें क्या करना है। ठीक है, नहीं नहीं, हमें क्या करना है। इसकी आपको सिंटेक्स क्या है, व्हाइल कंडीशन लगाएंगे और इसके नीचे यानी कि इसके अंदर हम अपनी इच्छा में लिखेंगे। आपको जावा में क्या होता है, आपको दूसरे प्रोग्रामिंग में क्या होता है जहां पे आपको कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं इस तरह। बट पाइथन में आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज है, इसलिए आपको सिर्फ ये लगाते हैं। ठीक है, तो और आगे देखते हैं इसकी एल्गोरिथम। आप समझिए, पहले हमारा जो कोड वो स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एक इवोल्यूशन, एक आपको कंडीशन लिखी होगी। इफ कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट द लूप बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तब तक तो लूप को एग्जीक्यूट कर दो, अगर फॉल्स हो गई है तो लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, जब लूप बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेगा यानी कोई फंक्शन हो गया, फिर से फिर से हमें वापस आना है और हमें दोबारा चेक करना है। ठीक है, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि जो कंडीशन दी गई है वो पूरी तरह हो ना जाए, और लास्ट में उसको तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाए, और उसके बाद लास्ट में एंड कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। आपको प्रिंट करना है नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, और इसमें नंबर का वैल्यूज क्या है, नंबर 1 दिया गया है। और भाई यहाँ पे एक लूप लगाया गया है, नंबर नंबर इसको तब तक चलाना है जब तक कि वो 5 के बराबर नहीं हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। और एक काउंटर लगा दिया गया है, नंबर नम प्लस इक्वल टू 1। ये आपको रिलेशन ऑपरेटर में आता है। इसका मतलब क्या होगा, नंबर में एक और नंबर जुड़ रहा है, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो ये आपको तब तक चलेगा जब तक कि ये 5 के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो इस तरह आप जब लूप से लास्ट में आपको चल जाएगा तो तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 से लेकर जो भी हमारा आउटपुट होगा वो बिल्कुल लास्ट में मिल जाएगा। और हर बार में कंडीशन यहाँ पे पहले यहाँ जाएगी, कंडीशन पहले आपको चेक चेक होगी, उसके बाद कंडीशन आपको दोबारा जाएगी, उसकी कंडीशन आपको दोबारा जाएगी, यहाँ पर जाएगी, पहले ही आएगी लौट के। तो लास्ट में क्या होगा, आपको हमारा जो कंडीशन वो मेट हो जाएगा, उसके बाद हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप ये फॉर लूप भी हम तब तक चलाते हैं जब जानते हैं कि हमें कितना बार आइटरेशन करनी है हमें। ठीक है, ए फॉर लूप आइटरेट्स ओवर सीक्वेंस। बेसिकली फॉर लूप कब कब आपको सीक्वेंस, क्योंकि कब आपको सीक्वेंस यानी कि एक लीनियर वैल्यूज पे चलता है, लाइक ए लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और रेंज।
ठीक है, ये से हम तब तक चलाते हैं जब तक ये हमें पता हो कितना बार चलना है, क्योंकि अगर आप लिस्ट लिस्ट बनाओगे तो लिस्ट में आपको पता होगा कि आपको इतना हमने इनपुट डाला हुआ है, इतना हमने जो भी डेटा डाला हुआ है। इस तरह स्ट्रिंग एक आपको स्ट्रिंग होगा, जिस तरह नाम किसी का नेम होता है, तो उसमें आपको कितना कीवर्ड है, कितना आपको कैरेक्टर, ये पता होगा आपको। और इसकी आपको सिंटेक्स क्या है, फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, या वेरिएबल लगेगा और इन लगेगा और सीक्वेंस, यानी कि जो भी कंडीशन आपको दी गई होगी, या कंडीशन बोल लो, या फिर कुछ और लगा सकते हैं यहाँ पे हम, ये जिस पे हमको काम करना है। ठीक है, तो और यानी कि जो सीक्वेंस, यानी कि हमारा जो लिस्ट, जिस वेरिएबल से हम लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे या टपल को, उसको यहाँ पे हम डाल सकते सीक्वेंस की जगह पे। इसकी एल्गोरिथम क्या है समझिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, टेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस एंड असाइन टू द लूप वेरिएबल। हाँ, तो क्या बोला, जो सीक्वेंस हमने लिया है, यानी कि लिस्ट टपल, उसको हम किसी एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे। उसके बाद जो लूप बॉडी जो है उस वेरिएबल को लेके आपको रन करेगी, आपको चलेगी, और वो तब तक करेगी, आपको मूव करेगी हर एलिमेंट में। वो अगर कोई कंडीशन दिया होगा तो वो तब तक चलेगी जब तक कि इस पूरे लिस्ट में या फिर पूरे आपको सीक्वेंस में एक भी एलिमेंट बच नहीं जाए। ठीक है, और यहाँ से हमको इंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना है ईच कैरेक्टर को, किसमें, स्ट्रिंग में। ch क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इन पाइथन, पाइथन क्या है, एक हमने वेरिएबल लिया है, ये एक मतलब इसमें आपको ये है, तो इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको किसमें कितना कैरेक्टर है, अब ये फॉर लूप चलाएंगे तब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, इसके लास्ट वाले तक। इसके अंदर क्या क्या इसमें प्रिंट होगा, PYTHON, ये प्रिंट हो जाएगा इसमें। तो अब देख, हाँ, अब बात करते हैं कुछ अदर लूपिंग कंट्रोल कीवर्ड्स या फिर स्टेटमेंट की। इसमें ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, पास होता है, और एक और लूप का फॉर्म है जो कि नेस्टेड लूप, यानी कि लूप के अंदर लूप। तो अब देखते हैं ब्रेक के बारे में। तो एग्जिट, यानी कि एग्जिट टू लूप इमीडिएटली, अगर ये कहीं भी लग जाए तो हम वहीं पर से लूप से बाहर निकल जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल से आपको समझ रहा हूँ, और ये कब, जब अगर कंडीशन सही हो गई। जब देखो यहाँ पे क्या है, फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या दिया है, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज। अब इसमें आपको अंदर एक कंडीशन लगा दिया है, इफ आई अगर 5 के बराबर हो गया तो वहां से ब्रेक कर देना, यानी कि इसको प्रिंट करने का जो आउटपुट आएगा, क्या आएगा आउटपुट, 1 2 3 4। ठीक है, इसके आगे नहीं चलेगा, नहीं नहीं, हाँ, 1 2 3 4 इसकी, और ये 5 पे हमें क्या करना है, ब्रेक कर लेना, इसके आगे प्रिंट नहीं करेगा और अभी लूप बंद बंद हो जाएगा। और आई में क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 1 2 3 4। अब आता है कंटिन्यू पे, स्किप सी कंटेंट इटरेशन, जिस पे कंडीशन लगी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट आपको दिया गया हो फॉर आई इन रेंज, ये रेंज दिया गया, इसमें आपको इंपोर्ट, इसमें आपको कंडीशन लगा देगा कंटू से कंटिन्यू, तो इसके वैल्यूज क्या होगा, क्या कर प्रिंट होगा, आप लोग बोलो। देखो 1 2 और 3 पे क्या है, कंटिन्यू, यानी कि इसको नहीं लेना है, इसके बाद लेना है। तो 1 2 4 5 6, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब पास करना, ए प्लेस होल्डर, यानी कि प्लेस होल्डर एक तरह से वो लगाया जाता है। ये इसको लगाते हैं, क्यों, इसका काम वैसे कुछ नहीं है, बट ये सिंटैक्स एरर से बचाता है, यानी कि फॉर आई इन रेंज 3 पास कर देंगे। फ्यूचर इंप्लीमेंट करने की, फ्यूचर में कुछ इंप्लीमेंट होता है तो वैसे पास की वो जरूरत नहीं है, बट मेनली जो यूज होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। अब आते हैं नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। आपने पैटर्न पढ़ा होगा, पैटर्न क्वेश्चन इससे सॉल्व होता है। तो नेस्टेड लूप, ए लूप इनसाइड अनदर लूप, यूजफुल फॉर, इसे हम तब यूज करते हैं जब हम आपको जब मैट्रिक्स टाइप डेटा, मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, तो मैट्रिक्स आपको किस फॉर्म में बनती है, इस फॉर्म में होता है मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको एक वैल्यू यहाँ होता है, एक वैल्यू यहाँ होता है, एक वैल्यू यहाँ होता है, एक वैल्यू आपको यहाँ होता है। और इसे हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, 2 by 2। ठीक है, इसे हम 2 by 2 मैट्रिक्स से बोलते हैं। और ऐसे अगर तीसरा होता है, 3 by 3 भी होता है, 3 by 2 भी 2 भी होता है, रो बाई रो, बस कॉलम के हिसाब से होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे करना है, फॉर आई इन रेंज, ये 1 to 4 तक रेंज दिया गया, ये 1 to 4 तक चला गया, इसको प्रिंट करना अंदर इसमें। तो इसमें क्या होगा, I1 होगा, I2 होगा, I3 I4, फिर क्या होगा, J1 J2, इस तरह करके आपको ये 8 बार ये चल जाएगा लूप। ठीक है, तो आई होप को यहाँ तक समझ आ गया हो। अब देखते हैं आगे कुछ आपको इसकी डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस वही बहुत आसान है। इसमें व्हाइल कब यूज करते हैं, जब कंडीशन ड्राइवन, जब कोई कंडीशन लगाना होता है। और फॉर लूप यूज करते हैं जब सीक्वेंस अरेंज करना हो। और इसमें क्या होता है, एट पता होता है कि हमें कितने, फॉर लूप में क्या होता है, हमें पता होता है कितनी और लूप चलेगा, इसमें पता नहीं होता है। इसमें बस कंडीशन लगाते हैं, सिंटेक्स कंडीशन लगाते हैं, इसमें रीड, ये मतलब कि आपको तब तक चलता है जब तक कि आपको कंडीशन मीट ना हो जाए, और ये लिस्ट पे ट्रेवल्स करते रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे कुछ आगे एग्जाम्पल्स।
देखो यहाँ पे एक मैंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल डाला है। एक हमने करेक्ट पासवर्ड दिया गया पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेंज क्या दिया है, रेंज मतलब क्या होगा, 3 बार दिया है, इसको 3 बार हमें गिराना है। ये एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें इनपुट करना पासवर्ड। पासवर्ड पहले पहले वाले में डालना है, ये अगर डालेंगे तो खाली है, ठीक है। सेकंड इसका कंटिन्यू कर देना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। अब पीडब्ल्यू करंट पासवर्ड हो गया, तो प्रिंट कर देना, एक्सेस कर देना ग्रांटेड। उसके बाद कोड को यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकला, ब्रेक मतलब ब्रेक जहां आ गया, यानी कि हम लूप से बाहर निकल गए, ठीक है, बाहर आ गए। और अगर नहीं मैच हुआ, करेक्ट पासवर्ड नहीं हुआ, तो हम क्या डाल देंगे, इंडेड पासवर्ड। और एल्स जब ये 3 बार हो जाएगी, तो जब ये 3 बार यूजर को चला लेगा, लूप चल जाएगा और ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, आपको प्रिंट टू मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स एक्सेस डिनाइड, यानी कि अब एक्सेस नहीं मिलेगी आपको, आपने गलत डाला है 3 बार, ठीक है। तो अब आपको ये समझ अब देखते हैं इस पे एक एग्जांपल। आपको कार्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखो, मैंने स्वाइप मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। आपका आपका बजट क्या है, 70 का है। पहले स्टार्टिंग में टोटल यानी कि आपको पैस जो आप लगाओगे वो 0 होगा। उसके बाद आपको फिर कार्ट में लगाना है। पहले चेक करोगे प्राइस, अगर 0 के बराबर हो जाए, तो 0 के बराबर किसी के प्राइस आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आपको वहां से इनवैलिड प्राइस होगा, इससे आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे चेक करना है टोटल प्लस प्राइस इज ग्रेटर देन बजट, जो आपका बजट है उससे आपको चेक करना है, जो प्राइस है और जो टोटल अमाउंट, मतलब कि हर बार में बढ़ेगा। पहले तो आपका कैश कितना 0 है, अब आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे अगर ये प्राइस ज्यादा हुई आपके बजट से, 70 से अगर ज्यादा हो गई, तो आपको क्या डाल देना है, आपको प्रिंट कर देना बजट एक्सीड स्टॉपिंग। नहीं तो और आपको एक और चीज यही, और यहीं से आपको बाहर निकल जाना है। क्यों बाहर निकल जाना है, क्योंकि आपकी जो टोटल प्राइस होगी आपके बजट से ज्यादा हो गई है। और इसका अब देखो ये काउंटर लगा हुआ है, ये कैसा काम किया, हर बार में जो यूजर एक सामान लेके डालेगा अपने अपने बकेट में या अपने थैले में, वो हर बार बढ़ती जाएगी। यानी कि पहले इसने अगर 20 का सामान लिया, तो आपको कितना बचा, आपका 50 बचा, ठीक है। तो इस तरह आपको बढ़ते जाएगा हर बार में, क्योंकि अब यहाँ क्या हो, टोटल क्या हो रहा है, टोटल जैसे मान लो कि 20 का सामान लिया, तो 20 क्या हो गया, प्राइस हो गया आपको। और टोटल स्टार्टिंग में था क्या, 0 था, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 0 + 20। अब जो सेकंड बार सामान लेगा, तो उस पे आपको टोटल क्या हो जाएगा, आपको 50, टोटल आपको बोलो कितना हो जाएगा, टोटल आपको 20 हो जाएगा। तो इसके बाद आपको 20 खर्च हो गया, उसे ऐसे बढ़ते 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 आपको लास्ट में चलेगा। और आपको लास्ट में क्या, आपको आपको प्रिंट करके दे देगा कि आपको ये इतना प्राइस बच गया आपका, और इतना ये हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। और आप घर जाइए, आप बैठ के और जरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए देख के, ताकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो और अच्छी तरह आपको समझ आए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जिस तरह आपको एटीएम किस तरह बनता है मशीन में, आपको वो करके दिखाऊंगा लाइव, और आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।